हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब पेज। माय नेम इज़ अंश एंड आज हम करेंगे बातचीत। यस, बातचीत यानी कि इंटरेक्शन वीडियो, जहाँ पे मैं कुछ डांसर्स के साथ करूँगा बातें अबाउट देयर लाइफ, अबाउट द जर्नी, अबाउट द कल्चर, अबाउट सो मेनी डिफरेंट टॉपिक अबाउट डांसर्स। ये सीरीज़, ये जो बातचीत का सीरीज़ होने वाला है, ये टोटली डांसर्स को लेके होने वाला है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डांसर्स फ्रॉम एनी प्लेसेस, कहीं से भी होने वाला है। सिंस ये मेरे अपने पेज पे होने वाला है, सो आई विल बी डूइंग दिस थिंग इन माई ओन वे विथ माई ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मेरा ये बहुत टाइम से प्लान चल रहा था, 1.5-2 साल से। मैं इस चीज़ को एज अ कम्युनिटी पेज के हिसाब से करने वाला था, बट टाइम टू टाइम आई रियलाइज़ कि नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म टू मेंटेन दैट थिंग। सो आई थॉट कि क्यों ना इंडिपेंडेंटली काम किया जाए जो मुझे पसंद है, विदाउट एनी restrictions. So yes, finally it's here. ये सीरीज़ का नाम है बातचीत। इट्स नॉट अ पॉडकास्ट बट काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट वाला थिंग, जहाँ पे थिंग्स विल बी टोटली अनफिल्टर्ड, रॉ, नो लाइटिंग्स, नो एस्थेटिक बैकग्राउंड्स, नो माइक्रोचिप्स, नथिंग एंड ऑल। टोटली रॉ होने वाला है, जैसा तैसे होने वाला है। सो काफ़ी लॉन्ग वीडियोस भी होने वाले हैं, बट काफ़ी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल, मतलब इंफॉर्मेटिव और क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेनिंग होने वाला है। सो यस, आज उसका फर्स्ट एपिसोड है एंड इस फर्स्ट एपिसोड में मेरे साथ है मेरे खास दोस्त। ये एक टोटली अनप्लान्ड था। मैं यस, इट वाज क्वाइट फन, उनके साथ बात करके काफ़ी मज़ा आया। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आपको डायरेक्टली ले चलते हैं उनके साथ मिलाने। सो तब तक के लिए आपके लिए 3, 2 और हम 1, लेट्स गो। सो 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 yes. तो कुछ करते हैं। अभी तो मजा आने वाला है। Yes, मेरा भी शादी होने वाला है। सो रीजन क्या है लाइक नटराज होने का? इसका बारे में कुछ बता ही देता हूँ थोड़ा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पेप्सी। एक्सपेरिमेंट फ्रीस्टाइल मतलब कि तुम खुद से क्रिएट करोगे, कुछ भी करोगे तुम खुद से क्रिएट करोगे। फेवरेट डांसर फ्रॉम नॉर्थ बंगाल? मेरे को नाम लेने का अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज वही आप लोगों के लिए हम लोग को आप करके बात करना पड़ा है। मैंने एक्सप्लोर किया था शमशान घाट में जाके। ओके, ठीक है, ओ ये तो सारा पूरा फाउंटेन है ऐसे। अगर वो लोग होते तो शायद मतलब हम लोग का सीन और अच्छा होता। जो लोग शादी करने वाले उनको मतलब एडवाइस दो कि शादी करने के बाद डांस को कैसे मेंटेन करना होता है। हम लोग डांस में आए क्योंकि हम लोग को कुछ अलग ही आइडेंटिटी चाहिए था सोसाइटी से। बैटल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी, इट्स नॉट द एंटायर जर्नी। सोसाइटी मेरे लिए ऐसा है कि लव, So this is the real shit, man. So we are back again and again and again. ये जैसे कि आप देख सकते हो मेरे साथ है मेरा crewmate, one of my very closest friend, and he is one of the founder of HITA crew and ex-member of MX Flippers and Nataraj Dance Academy, and he was there 10 years ago and he's still there. So yes, without wasting any our time, let's welcome our guest, our first guest of Batchit. So Abhishek, यस welcome, भाई, welcome to my page. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट हंस भाई ने लेके आया, जो अभी बहुत सारी चीज़ों को और बैठ के सीखने मिलेंगे नए। यस यस यस। सो ये एक जस्ट एक रैंडम थॉट है, रैंडम वीडियो है, मैंने कोई सोच के नहीं आया था। मैं आज इसके घर मिलने वाला था लंच पे, तो आई थॉट क्यों ना कुछ किया जाए, जैसे कि इस हमेशा बोलता है करते हैं कुछ, तो आई थॉट कि लेट्स गो कुछ करते हैं। एंड सो अगेन वेलकम बैक टू बातचीत एपिसोड 1 एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू माय फ्रेंड, माय क्रूमेट इज लाइक, मैं क्वेश्चन पूछने से पहले एक इंप्रेशन देना चाहूँगा। माय फर्स्ट इंप्रेशन विथ मिस्टिक मूवर, हिज नेम इज मिस्टिक मूवर, यू गाइस नो, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। एंड हिज गुड नेम इज अभिषेक ठटाल, राइट? यस, अभिषेक ठटाल। सो हम दोनों एक दूसरे को लाइक 2018-19 से जानते हैं, जब मैंने बैटल करना स्टार्ट किया था। ये उनसे भी पहले से हैं, ऑलमोस्ट उनसे भी 3-4 साल पहले से हैं। तो अ वेरी ओल्ड dancer and artist from our North Bengal scene, from our Siliguri scene, and एक ऐसा artist जो मतलब he has been consistent throughout the time and someone who has impressed me a lot, and बस and I'm really excited। मैं इनसे जो भी सवाल पूछने जा रहा हूँ, जो भी आंसर आने वाला है, and I guess आप लोग भी उतने ही excited होने वाले हो। So yes, my first question is अभिषेक, क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने तो थोड़ा बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया, आप भी थोड़ा करो। Okay, first of all, my name is Abhishek, aka Mystic Mover.
मैं सेवक से हूँ बेसिकली, मगर मैं सिलीगुड़ी में आया हुआ 14 ईयर्स हो गया है। ओके तो उतने टाइम से मैंने क्या बोलूँ, मेरा ये इंट्रोडक्शन है, सॉरी, सो मैं थोड़ा घुस गया था अंदर। ओके लेट्स लेट्स गो गो, लेट्स गो, चेक इट ये आउट। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है Yes. गाइस, सो पेशेंस, हैव पेशेंस। ओके सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका नाम समय के साथ साथ बहुत बार चेंज हुआ है, मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया यस है। यस यस मिस्टिक मूवर से लेके MM7 Yes, मिस्टिकल, बहुत कुछ नाम हुआ है। सो अभी आपका करंट स्टेज नेम क्या है और उसका पीछे का रीज़न क्या है? ये बहुत बहुत मैं भी बताना चाहता था, मैंने बताया नहीं, ये मैंने नाम चेंज इतना क्यों किया। तो इसका पीछे ये है मेरा कि मेरा स्टेज नेम इस तरह से बना था मिस्टिक मूवर कि मेरा भैया ब्रेकर था, ओके मुझसे भी पहले डांस करते थे, सिलीगुड़ी में ब्रेकिंग करते थे वो, तो उसने छोड़ दिया, उसने एकदम भी छोड़ दिया, वो करता नहीं है, सीन क्या में हम नहीं है। उनका नाम जान सकते हैं? उसका नाम विवेक है, ओके और स्टेज नेम शायद उसने नहीं रखा था, मगर उसने मेरे लिए स्टेज नेम बना दिया था। ओके तो मैंने नहीं रखा था मिस्टिक मोर, मेरा भैया ने बोला कि मिस्टिक मतलब बहुत मिस्टीरियस चीज़ों को लेके Okay, मूवमेंट okay. में क्रिएट करना, तो इस तरह से उसने मेरे को रख दिया था। मैंने कुछ भी मेरे नाम के बारे में मैंने सोचा नहीं था। तो ऐसे ही चलते चलते मैंने मिस्टिक मूवर से मैंने बहुत बैटल किए। उसके बाद थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब ऐसे मैंने मिस्टिक मूवर करते करते उसके बाद मैं सुब्रतो से मिला, जो कि जानते हो कि मुंबई से है। सुब्रत तो सेन। हाँ, सुब्रतो सेन, ओके। तो उनसे मिलने के बाद मेरा डांस करने का थोड़ा तरीका चेंज हुआ, जो कि मिस्टिक मूवर दूसरा ही था, और उसके बाद मिस्टिक मूवर ऐसा बन गया कि मिस्टिक मूवर क्रिएट कर रहा था चीज़ों को, ओके और क्रिएट करते करते ये चीज़ तो बना लिया, मगर नाम तो चाहिए इस दुनिया में, नाम के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैं जितने भी मैंने बैटल में अभी तक मैंने उतरा, जो जो नाम से मैंने, जीरो बीट से मैंने मुंबई में भी उतरा, भरनी बोल के। हाँ, तो वो सब भरनी का मतलब था जर्नी, जो तुम Okay. जर्नी कर रहे हो। Okay, तो okay. वो कैरेक्टर करके मैं बैटल में उतरता था। तो वो कैरेक्टर मेरा एक, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने आज एक कैरेक्टर किया दूसरा दिन ही उसको मैंने जाके बैटल कर दिया, ऐसा नहीं। एक कैरेक्टर बनाने में मेरे बहुत टाइम लगता था, वो कैरेक्टर के अंदर मूवमेंट रिप्लेस करना, एनर्जी कितना डालना, क्या डालना। तो भरनी भी एक मेरा स्टाइल जैसा ही है, उसको मैंने रखा है। मिस्टिक मूवर मेन बेस है उसका, जो जो बीच में जो नाम बना है भरनी, जीरो बीट, मतलब मैं इस तरह से करता था कि बैटल में जाके मैं एक्सप्लोर कर रहा था। मैं बैटल में जीतने के लिए नहीं जाता था, मैं एक्सप्लोर कर रहा था कुछ कैरेक्टर, इसको लेके जाऊं तो कैसे। जैसा मेरा जीरो बीट भी नाम था, जीरो बीट मतलब मैं म्यूजिक में होता ही नहीं था, और मेरे को आगे से ही फील था कि मैं म्यूजिक में नहीं रहने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कुछ अलग सीन। तो जीरो बीट का भी कुछ डिफरेंट स्टोरी है। वैसे जीरो बीट हो गया, उसके बाद आपका क्या पकड़ते हैं इसको, बीच में एक मिस्टिकल नाम भी था। हाँ, तो ओ मिस्टिक मूवर भी मैंने रखा था। ओ को मैंने MM7 भी था। हाँ, MM7 भी कर दिया था। ओ मिस्टिक मूवर का भी मेरा ऐसा था कि जब मैं राउंड दूँ, राउंड से पहले मेरा ओम चलते रहे। ओके ओ ऐसा वाला 1 मिनट तक मेरा एक राउंड निकल जाए ओम से मेरा। ओके तो इसलिए मेरा ओ मिस्टिक मूवर ऐसा टाइप का, मेरा हर एक जितना भी नाम है उसका पीछे मेरा चीज मैंने किया है उसके पीछे। तो ऐसे में नाम नहीं रखता था कि ये पसंद आया, ऐसा नहीं। मैं मजबूर हो गया था क्या रखूँ इसको, क्या बोलूँ उसको। तो वैसे अभी मैंने एक क्रिएट किया है, वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। इसका नाम है थर्ड आइस। थर्ड आइज। ये थर्ड आइस मतलब ये होता है कि मेरा थर्ड आइस मतलब खाली हेड का काम है, हेड से पूरा बॉडी एक्सप्लोर करना, और हेड को राउंड करते वक्त ये आइस जो होता है उसको भी रोटेट रोटेट करते करते वो ऐसा लगता है कि बीच में यहाँ पर कुछ है। तो वो मेरा उसीलिए वैसा नाम पड़ गया था कि थर्ड आइस। तो इस तरह से मैं नाम रखता हूँ, मेरा नाम का रीजन यही है। तो फिर ये जितना सारा नाम है, मतलब ये एक टाइम के बाद चला जाता है या फिर वो सब? हाँ, मिटाना जरूरी है। मिटाना मेरे को लगता है कि कुछ भी चीज तुम क्रिएट कर रहे हो, मेरा गुरु ने भी यही बोला है, तुम बना रहे हो बहुत अच्छा है, मगर उसको मिटाना सीखो। ओके तो मैंने मिटाना भी मैंने सीख लिया, मतलब मिटाना भी मैं जान रहा हूँ अभी। तो अभी मतलब अभी करंटली कौन सा, मतलब कैरेक्टर कौन सा नाम है? अभी मेरा करंटली बोलने जाने से मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ डोंट टच। डोंट टच। डोंट टच कर रहा हूँ अभी। तो मैंने मतलब ये चीज़ को ले लेके मेरा अंदर में ऐसा हो गया कि चलो ये चीज़ कभी भी हो सकता है, और मैं जितना भी मेरा नाम है मैं कभी भी उतर सकता हूँ वो चीज़ों से। तो मेरा अभी मेरा डोंट टच में हूँ। डोंट टच मतलब यहाँ पर हम लोग बचपन में पता नहीं किस किस को तो बोला होगा, इधर पर भगवान रहता है बोल के हम लोग का माँ पापा ने, किसी किसी ने, बहुत बहुत जन ने मेरा गांव में अगल बगल बोला यहाँ पर हम लोग का भगवान होता है, ऐसा काल्पनिक टाइप का। तो उसको ही मैंने मूवमेंट बनाया कि यहाँ पर मेरा भगवान है,
यहाँ पर मेरा भगवान है तो मेरे यहाँ पर छूना मत, तो छूना मत, मेरे को छूना मत, मेरे को छूना मत, ऐसे। तो वो सब ऐसे चीज़ों से कर रहा हूँ, तो अभी मेरा डोंट टच फीलिंग में। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हाँ काफ़ी कुछ, मतलब ये तो मुझे आधा से ज़्यादा चीज़ मुझे नहीं पता था, मुझे बस इसका 3-4 नाम ही पता है। एंड सिंस ये एक फॉर्मेलिटी वीडियो है, लाइक हम लोग फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, हम लोग क्रूमेट है, हम लोग तू करके बात करते हैं, बट आपके लिए हम लोग वही आप लोगों के लिए वही हम लोग को आप करके बात करना पड़ा है। एंड यस हम लोग का यस गाइस देख यस सकते हो, हम लोग का एकदम रॉ है, जो भी है हम लोग का रॉ है, एकदम अनफिल्टर्ड है। हम लोग का कोई पॉडकास्ट लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं, कुछ माइक्रोफोन नहीं, हम लोग देखो कितना क्लोज चिपक चिपक के बात कर रहे हैं। सो दिस इज द रियल शिट मैन। यस यस यस। सो लाइक क्वेश्चन था अबाउट नेम, राइट? वो तो मुझे जानने को मिला, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बहुत सारा नाम नहीं पता था, जैसे जीरो बीट्स हो गया, फिर डोंट टच हो गया, ये सब मुझे नहीं पता था। सो मुझे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया कि लाइक जो जो आपको जानते हैं उनको पता है कि आपका स्टाइल बाकियों से काफ़ी अलग है। लाइक अभी का टाइम ऐसा है कि सब कोई एक स्ट्रीट स्टाइल लेकर चल रहे हैं। ज़्यादातर लोग, लाइक 95% लोग यही करते हैं, आइदर दे चूज हिप हॉप, फ्री स्टाइल, ब्रेकिंग, क्रम्प, वैकिंग, लॉकिंग, जो भी हो। अभी हम लोग का इधर नॉर्थ बंगाल का सीन ऐसा है कि 90% डांसर्स लोग सब जा रहे हैं हिप हॉप फ्री स्टाइल में, क्योंकि उनको दिख रहा है ईजी है ये, ईजी मनी, ईजी टू लर्न, ऐसा हो गया। सबको दिख रहा है कि मतलब है इसमें, उनको वो स्कोप दिख रहा है, बट अपने आप को वो लोग आजमाना नहीं चाह रहे। तो ऐसा एक सराउंडिंग में, ऐसा एक एनवायरनमेंट में, मतलब कैसे, मतलब आपका स्टाइल इज मोस्ट अबाउट लाइक एक्सपेरिमेंटिंग योरसेल्फ, मूवमेंट आर्टिस्ट, इज इट राइट? हाँ ये सब नाम लेगा तो चलेगा। हाँ, मतलब स्टाइल वाइज तो इसको यही कहेंगे ना। हाँ यही कहेंगे एक्सप्लोर। हाँ, मतलब एक्सप्लोर, वही मैं एक्सप्लोर मतलब एक्सप्लोर एक्सपेरिमेंट, यस, इसका बारे में कुछ बता ही देता हूँ, थोड़ा Okay, क्लियर okay. कर देता हूँ। Okay. तो एक्सपेरिमेंट मतलब डांस में जिसने लेके आया वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा भी होता है कि डॉक्टर लोग होता है, साइंटिस्ट लोग होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके या तो बिगाड़ देते हैं या तो कुछ बढ़िया करके देते हैं। तो एक्सपेरिमेंट मतलब यही है। एक्सपेरिमेंट फ्रीस्टाइल मतलब कि तुम खुद से क्रिएट करोगे, कुछ भी करोगे तुम खुद से क्रिएट करोगे, दो चीज़ को किस किस तरह से जोड़ोगे उसको। और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट मतलब खाली एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता है, उसके अंदर होता है कि एक्सप्लोर। ओके, तो एक्सपेरिमेंट करते हुए तुम एक्सप्लोर कैसे कर रहे हो चीज़ों को, उसको भी समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो एक्सप्लोर करते वक्त ये नहीं कि तुम अपना बॉडी का एक्सप्लोर कर रहे हो, नहीं, एकदम सोल को, तुम अंदर को, चीज़ों को। जैसा कि जितने टाइम हम लोग फ्री रहते हैं उस टाइम हम लोग को कुछ डिफरेंट एनर्जी में रहते हैं हम लोग, जब हम लोग दोस्त के साथ। तो एक्सपेरिमेंट में आना मतलब ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा डीप थॉट्स में चले जाते हैं इंसान लोग। फ्री स्टाइल जैसा नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जो बच्चे लोग सीखने जाते हैं हिप हॉप ये सब, वो लोग का माइंड में एकदम, मेरे को लगता है मैंने जितना फील किया है अभी तक, मैंने दोनों ही चीज़ को देखा है। जो हिप हॉप करते हैं मेरे से आके सजेस्ट करके बहुत कोई गया, हाँ जाओ भाई हिप हॉप में, ठीक है चलो सब कुछ अच्छा है। तो मैंने देखा है हिप हॉप भी कैसे बन रहा है। तो वो सब चीज़ मेरे को ऐसा लगता है एक्सपेरिमेंट में आना मतलब कुछ तो वो सोल एनर्जी ये सब चीज़ें, बहुत कोई बिलीव भी करता है मगर बिलीव तो करता है मगर एक्सप्लोर नहीं करता है। मैं बोलता हूँ कि मैंने डांस के लिए एक्सप्लोर इतना चीज़ किया है। उसमें आज मैं एक दो चीज़ बता देता हूँ मैंने कितना डीपली किया होगा। मैंने अपना वो फीलिंग को, वो होता है ना इतना पब्लिक के बीच में स्टार्टिंग में जब आते हैं तो हम लोग थोड़ा डर से जाते हैं, जो घर में प्रैक्टिस करके आते हैं वो निकलता नहीं था। तो वो चीज़ को कैसे हटाया, तो उसको मैंने एक्सप्लोर करके मैंने ऐसा मतलब ऐसा अकेला में कर रहा है तो ठीक है मगर लोगों के सामने थोड़ा सा वो हो रहा है, तो उस वो क्यों हो रहा है, तो वो मैंने एक्सप्लोर किया था शमशान घाट में जाके। ओके, वहाँ पर ऐसे ही नॉर्मली इंसान लोग जाने में डरते हैं या ऐसा कुछ। मेरे को अगर वो डर हटाना है तो मेरे को यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी मैंने भाई रात को शमशान घाट में। और ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट करके ये सब चीज़ों को जाना है भाई। ये सब चीज़ मैंने लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैं बैठ के बताने वाला था मगर ऐसे मैं बता ही नहीं पा रहा था कब से। तो मैं आज मैं खुल भी गया हूँ। तो ये एनर्जी सब चीज़ होता है मगर इसको नॉर्मली लो तो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। मैंने फील करके आया है, बहुत नॉर्मल है अगर नॉर्मल तुम ले रहे हो तो। सो मतलब कहना ये है कि लाइक जैसे अभी मैं, ऐसा हो गया ना कि स्टाइल वाइज अगर जो लोग डांस सीख रहे हैं, हर एक स्टाइल का कोई ना कोई एक फॉर्म होता है, कोई एक रूट होता है, कोई फाउंडेशन होता है। हिप हॉप में जैसे बाउंस, रॉक, ग्रूव वगैरह हो गया। पॉपिंग का अलग चीज़ है,
क्रम का अलग चीज़ है, सबका एक अपना अपना फाउंडेशन है। तो अगर किसी को मतलब अगर इस लाइन में अगर किसी कोई इस चीज़ से कनेक्ट हो रहा है, तो वो अपने आप को मतलब वो एक्सपेंड कैसे करेगा, मतलब स्टार्ट कैसे करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा? स्टार्ट तो ये कोई भी हो, जो पहले से डांस करता हो हिप हॉप पॉपिंग, वो लोग के लिए भी बहुत बहुत बढ़िया होने वाला। ये बस यही गेम है कि इसमें अगर तुम आ रहे हो तो तुमको जीतना उतना वो सब भूलना पड़ेगा। ओके। हो सके तो तुम ऐसा आर्टिस्ट बन जाओगे कि लाइक तुमको ठीक है चलो, तुम्हारे पास बैटल भी नहीं है तो ठीक है, मगर तुम्हारा डांस चल रहा है। ओके। तुमको तुम जुड़ चुके हो, या तो धरती से जुड़ चुके हो या तो ऊपर से जुड़ चुके हो, किसी चीज से इस तरह जुड़ चुके होते हैं कि तुमको बैटल दिखाई नहीं देता है। तुमको बस अपने अंदर अपने साथ इतना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना मतलब, जैसा मैंने एक्सपेरिमेंट में डांसर हूँ, तो एक्सपेरिमेंट मतलब हम दो जन मिल के कुछ एक क्रिएट तो नहीं करते, इतना तो आर्टिस्ट है भी नहीं जो दो आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट करने वाला मिल के कुछ क्रिएट कर रहा हो। जैसे मेरा मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, जलपाईगुड़ी से, साइको बुद्धा, तो उसके साथ भी मेरा बहुत अच्छा है। उसको भी उसका पास भी मेरे को अच्छा लगता है, उसका बात है, उसके साथ कनेक्ट होता है। तो वैसा इंसान हम लोग साथ में तो नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अकेले ही करना पड़ेगा। तो अकेले करते करते ना इतना जुड़ जाता है ना, इतना जुड़ जाता है ना, तो मतलब क्या बोलूँ मैं, वो इतना जुड़ जाता है खुद के साथ में, तो चीजों को समझना देखना वैसा ही डांस बनते जाता है, ऐसा ऐसा। तो यहाँ तक तो हम लोग जाने अभिषेक का स्टाइल के बारे में, about his identity, Now we'll get back to know him more personally as a like member of any particular crew or group. So आपने स्टार्ट किया था MX Flipper Crew से, राइट? आपका फर्स्ट क्रू तो वही था? हाँ, मैं उधर डांस तो नहीं किया, मगर मैं ज्वाइन किया था बस। ओके, ज्वाइन किया था। देन यू गेट इनटू नटराज डांस क्रू। हॉपर क्रू। हॉपर्स क्रू? या ओके, हॉपर्स क्रू भी था। यस, हॉपर क्रू। मैं बहुत बाद में आया हूँ गाइस, देख रहे हो, मतलब आप लोगों को भी शायद पता नहीं होगा MX फ्लिपर्स हॉपर्स मुझे भी अच्छे से नहीं पता। MX फ्लिपर्स पता है, हॉपर्स के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब कौन थे उनके मेंबर्स एंड। हाँ, हॉपर क्रू का मेंबर बोलने जाने से मेरे को नाम लेने का अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज थोड़ा सीन जिसके साथ हो जाता है तो वही है ना, अब उसके साथ में मेरे को तो वही। सो लेट्स गेट बैक टू नाउ नटराज डांस एकेडमी। नटराज डांस एकेडमी बारे में मुझे जितना पता है, लाइक मैं जानता हूँ काफ़ी मेंबर्स को, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं बस देख रहा था, देयर इज नटराज डांस एकेडमी, देयर इज इल्यूजन क्रू, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ के डांसर्स लोग भी मतलब कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो दे वर देयर। अभी के लोगों को दिख रहा है इल्यूजन क्रू तो है ही, HIT क्रू दिख रहा है, जेस्ट क्रू दिख रहा है, और भी क्रू है, टिफिन क्रू है, बट हमसे पहले बहुत लोग थे जो करके चले गए या फिर अभी भी है। तो नटराज डांस एकेडमी, शाउट आउट टू नटराज डांस एकेडमी। यस, क्योंकि भाई एक टाइम पे मुझे अभी भी याद है 2018 में हर महीने हर 2 महीने में एक जैम होता ही था नटराज डांस एकेडमी का। हिमादी लोग एंड ये लोग क्रू मिला के ये लोग इवेंट कराते ही थे, मतलब प्राइस मनी किसी को नहीं पता कितना है, जज कौन है, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। मैं खुद आता था अलीपुर द्वार से ट्रैवल करके बैटल करने के लिए। सो नटराज डांस एकेडमी का एक्स क्रूमेट अभिषेक। तो माय क्वेश्चन इज लाइक, सिंस एक नटराज डांस एकेडमी एक अच्छा क्रू चल रहा था, मतलब काफ़ी सारा मतलब वहाँ के डांसर लोग भी अच्छा कर रहे थे, बीट अमलान पिंटू सब भी अच्छा कर रहे थे, तो एक वहाँ से मतलब किसी और क्रू में जाना या फिर न्यूली फॉर्म क्रू में, मतलब आपका मतलब इंटरेस्ट कैसे है, लाइक क्यों, व्हाई डिड यू लेफ्ट नटराज डांस एकेडमी और क्रू? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये सब चीज़ अभी बहुत अच्छे से समझ आया है कि तुम किस भी चीज़ में जा रहे हो उससे तुमको निकल जाओगे, या उससे निकलना ही वही, खाली एक में तुम अड़ा भी नहीं रहे। मेरे को ऐसा फील होता है अभी जाके। तो मेरे को, मैं बताऊंगा मैंने क्यों लेफ्ट किया, मगर मेरे को लगता है कि इंसान को चेंज मतलब एक टाइम के बाद चेंज होते रहना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा फील होता है। तो तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पर जाने का रीज़न था कि बीबॉय वोंग, ऐसे मैंने एक क्रू छोड़ के मैं घर में ही बैठा था। तो मैं उसके बाद एक मेरा बीबॉय वोंग जो कि सिलीगुड़ी से है, उसने मेरे को बोला चल मैं क्लास में लेके जाता हूँ, उधर प्रैक्टिस कर दो। तो उसने मेरे को लेके आया इधर नटराज, वहाँ पर वो फाउंडर ऑफ एमादी, उसके पास लेके आए। तो उधर पर मैंने ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस करते करते बस मैं भी कोई क्रू ही नहीं था, तो वहाँ पर बस क्रू बॉन्ड हो रहा था उस टाइम। जैसे मैं आना चालू किया, वो वोंग तो थे ही,
उसके बाद एसएसएन फ्लो बोल के एक यस यस ये तो वो भी थे, ब्रेकिंग करते थे। Breakers, हाँ, मैंने भी स्टार्टिंग ब्रेकिंग से ही मतलब स्टार्टिंग मेरे को फर्स्ट बैटल मेरे को ब्रेकिंग किया था मैंने, क्योंकि मैंने ब्रेकिंग से बहुत ज़्यादा वो हो गया था मेरे को। तो वही मैंने जब मैंने ये चेंजेस तो मैंने मुंबई में जाके सुब्रतो के साथ में जाके मेरा थॉट चेंज होने के बाद मैंने अब मैं कुछ करूँगा एक्शन, उससे आगे मैं ब्रेकिंग ही करता था। हाँ, तो वो लोगों के साथ में मिलते मिलते उसके बाद वहाँ पर ही थे, अमलान थे, पिंटू पिंटू थे, उसके बाद वैसे हम लोग का बहुत सारे लोग होने लगे। कम से उस टाइम में 8-10 पर्टिकुलरली फ्री स्टाइल करने वाला, बैटल करने वाला बंदा मिल जाए तो एक Yes. क्रू तो यस यस बनता ही है। तो क्रू होने से कुछ तो फायदा भी होगा, कुछ Definitely. अच्छा भी होगा, तो एक दूसरों का हेल्प भी मिलेगा। तो वो सब चीज़ करके हम लोग ने नटराज में वो क्रू बना लिए, सब कोई कर रहे थे, हम लोग रिप्रेजेंट किए, बहुत जगह गए, बिहार गए, गोवा गए, यस गुवाहाटी गुवाहाटी साइड बहुत हम लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रैवल किए। और सिलीगुड़ी में वही हम लोगों ने सिलीगुड़ी में जो ये करते थे हम लोग नटराज में, उसका भी भाई उसका बहुत अच्छा सीन है। तो वही हम लोग ने कम से कम साथ में 2-2.5 साल बिताए हम लोगों ने। तो उसके बाद सब कोई बड़े हो रहे थे, सबका अपना अपना थॉट्स, अपना अपना विजन, और हम लोग को पता चलना शुरू हो गया था कि यहीं का शेर बन के कुछ नहीं होने वाला है, तो कुछ करते, इतना तो हम लोग ने कर ही दिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा मेच्योर हो गए थे, तो हम लोग ऐसा फीलिंग हो गया था कि कुछ करते, वो वहाँ वहाँ से ये वाला थॉट्स कुछ करते। तो ओके वही ओके कुछ तो करते मैं हैं बॉम्बे जाने का मैंने सोच लिया। उसके बाद मैंने सोचा नहीं कि मैं नटराज, मेरा ऐसा थॉट था कि मैं उधर जाके फिर इधर कैसे रिप्रेजेंट करूँ या क्या ये वो। फिर मेरा अच्छे सीन हो गया था। तो मेन बात नटराज में आना मतलब हम लोग क्रू जैसा नहीं था, वहाँ पर क्लास जैसा था कि तुम क्रू में हो तो तुमको क्लास थोड़ा कराओ, क्लास करो, थोड़ा सा बच्चे लोगों के साथ में क्लास करो। तो मैं चला ही जा रहा था, तो अगर क्लास भी नहीं हो पा रहा है मेन बात, और ऐसा सीन हो गया था। तो सबके साथ मेरा नहीं, मेरा बहुत अच्छा है, अभी भी मेरा बात होते रहता है सबके वो साथ तो में। है मतलब हाँ, बस हम लोग आस्ते आस्ते, वही हम लोगों का लास्ट में रास्ता वही है ना, सब साथ में नहीं रह सकते, अलग 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 ऐसे Yes. चेंजेस आ गया, बस चेंज हो गया। ओके सो ऐसा कोई मसाला वाला स्टोरी नहीं है कि नटराज क्यों छोड़ा, जस्ट जेन्युइन रीज़न है, ऐसा कोई ग्रज नहीं है, सब कोई अभी भी भाई बहन सब कोई अभी साथ में मिलना जुलना होते रहता है, बस साथ नहीं है तो क्या हुआ। सो एक छोटा सा ब्रेक। होगा दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पेप्सी, सो shout out to Pepsi for sponsoring us this cold drink. My another question is like अगर जिनको नहीं पता होगा मैं फिर से रिमाइंड करा दूँ, अभिषेक सीन में कब से 2014-15 ऐसे टाइम से होगा। सो 2014-15 से है एंड स्टिल ही स्टिल रिप्रेजेंटिंग, उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह से मतलब आप एक डांसर को एक्सपेक्ट करते हो। बट सिर्फ रिप्रेजेंट करना सब कुछ नहीं होता, आप एक्टिव हो कि नहीं वो मैटर करता है, आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं वो मैटर करता है। आपने 2-3 साल रिप्रेजेंट किया, फाड़ के रिप्रेजेंट किया, जजिंग किया, बैटल जीता, फिर आप छोड़ दिया तो फ़ायदा क्या हुआ। तो वो उस टाइम से कर रहे थे, भले ही साल में 3-4 बैटल करें, 5 बैटल करें, तभी भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे। सो मेरा कहने का मतलब ये है, आपने मतलब उस टाइम का सीन जो नॉर्थ बंगाल का है या फिर सिलीगुड़ी का सीन है और अभी का सीन में क्या डिफरेंस है लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलूँगा कि चेंजेस तो बहुत सारे हुए, एकदम चेंज, एकदम टोटली चेंज हुए। वाइब्स चेंज, पहले का वाइब्स कैसा रहता था पता है? पहले का वाइब्स जैसा एक, मैं जैसे उसको जोड़ रहा हूँ बैटल को, कहीं अगर तुम बैटल में जा रहे हो, उस टाइम जा रहे हो बैटल, तो तुमको लगता था कि किसी थोड़ा अंधेरे जगह में आए हो। ओके अंधेरे जगह में थोड़ा शांति, अंधेरे जगह में एकदम शांति है, और अंधेरे जगह में पता ही है नॉर्मली इंसान लोग थोड़ा उजाला है वैसा टाइप का। और अभी का सीन बोले जाए ऐसे तो सीन के अंदर इतना उजाला, इतना उजाला, क्योंकि उस टाइम अंधेरा मतलब बहुत कम होते थे। Yes, yes. और सबको समझ भी नहीं था, बस सीख रहे थे बैटल भी कैसे Yes, करके होते थे। जब इंसान को पता नहीं रहता है ना, तब इंसान बहुत शांत रहता है। अच्छा, तो उस टाइम किसी को उतना पता नहीं था, तो एकदम शांत थे सबको। अभी सबको अलग अलग टाइप से अपना अपना स्किल से नॉलेज है, तो अभी सबको ही मतलब बहुत नॉलेज वाले है। तो अभी का वाइब कैसा, पूरा चमकदार वाला, पूरा एकदम उजाला वाला होता है ना, सबको ही समझदार है ऐसा टाइप का।
सो ऐसा है कि लाइक मैं भी लाइक लॉकडाउन के थोड़ा पहले से मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम 2017-18 टाइम से। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था जो मैंने नोटिस किया, उसके बाद में मैं मतलब थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि लाइक डांसर्स पहले भी थे, अभी भी हैं। डांसर्स उतने लार्ज नंबर्स में नहीं थे पहले जितना अभी है। अभी भर भर के डांसेस हो रहे हैं। लाइक SIT जैम का अगर वॉल्यूम 2 आपने देखा होगा तो 71 पार्टिसिपेंट्स इन हिप हॉप, ऑलमोस्ट 50 पार्टिसिपेंट्स इन रैप स्टाइल। पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले 10-15 गिन चुन के होते थे। बट क्या मैंने जो देखा है कि पहले के डांसर्स ना बहुत मतलब प्योर थे। मतलब मेरा ऐसा लगता है माइंड से बहुत प्योर थे वो लोग। उतना सोचते नहीं थे कि कौन जज कर रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्राइज मनी क्या है, किसी को उतना फर्क नहीं पड़ता था। सबके मतलब कोई भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, भर भर के आते थे, जितने भी थे नंबर्स में आते थे। अभी के डांसर्स क्या हो गए, सिंस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल गया है, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, टीचर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सबको ही सिखाने के लिए अभी आ गए हैं। तो डांसर्स अभी के बहुत चूजी हो गए हैं। ये जैम में जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, ये जज मुझे पसंद नहीं है, ये वो, जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लाइक एक तरह से ठीक भी है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा मुझे लगता है डिसएडवांटेज भी है। बिकॉज मैंने वो चीज़ भी एक्सपीरियंस किया है एंड ये चीज़ भी एक्सपीरियंस किया। सो आई फील कि वो चीज़ में मुझे बहुत प्योरिटी दिखा जो लॉकडाउन के पहले वाला सीन था। सो अगेन मेरा इसी में ये क्वेश्चन है, लाइक हम लोग बात कर रहे हैं डांसेस, पहले के डांसेस और अभी के डांसेस में। बहुत सारे डांसेस पहले के थे जो अभी नहीं है। बहुत सारे डांसेस है लॉकडाउन से पहले, मतलब अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बहुत सारे डांसेस हैं, मतलब अच्छे अच्छे डांसेस जिनको देख के मैंने कहीं ना कहीं डांस करना स्टार्ट किया था। तो व्हाट आपको क्या लगता है कि लाइक क्यों उनका छोड़ने का रीज़न क्या हुआ? लाइक लॉकडाउन आया, समझ सकते हैं, बहुत लोगों ने कंटिन्यू भी किया, बहुत लोग अभी भी मतलब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन वो लोग फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइक यू से तुम्हारा एग्जांपल अगर देखा जाए तो तुम भी उससे पहले टाइम से हो, तुमने भी वो चीज़ फेस किया, बट यू आर स्टिल देयर। बट बहुत लोगों ने डांसर छोड़ दिया, तो उनको आप मतलब क्या कहना चाहोगे, लाइक उनके बारे में क्या, क्यों ऐसा ऐसा क्यों हुआ? इसका, हाँ, इसका मैंने भी सोचा था, सोच के ऐसे लिया था कि 2-3 चीज़ों से छोड़ सकते हैं Okay. डांस। एक मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहले के डांसर लोग जो थे ना, पहले के डांसर लोग बहुत कोई ने शायद इस तरह से भी छोड़ा होगा, इस तरह से भी मैं जो बता रहा हूँ कि कोई कोई डांसर ऐसा था कि उसके पास फोन उन होता था, नेट उट होता था, बहुत जन का पास नहीं होता था। वो लोग बस करते थे, एक फोन रख के 4-5 जन बैटल देखते थे ऐसा करके। तो किसी किसी के पास अकेला अकेला होता था। तो कोई कोई लोग मतलब कॉपी करता था एकदम फुल्ली, पहले का डांसर लोग फुल्ली ड्रेसअप से लेके ये जो अभी भी थोड़ा थोड़ा चलता है, उस टाइम भी सब कोई नहीं करता, सबको पता नहीं था, हम लोग किसी को नहीं जानते थे बाहर का उतना डांसर लोग, और नाम अच्छे से पता, किसी किसी का फेस सब पता चलता। तो कोई कोई ने इस तरह से भी छोड़ा है कि उसने कॉपी करना चालू कर दिया था, और उस टाइम उतना कॉपी करो तो फिर पता भी नहीं चलता। अभी तो पता भी चलता था कि बहुत इंस्टा से, हाँ वो उसका मूव सही है, इसका। उस टाइम ऐसा नहीं था कि उसको फॉलो सब कोई करके रखे, नहीं, नया लगता था, हाँ इसने किया मैंने देखा नहीं है, क्योंकि उतना सबका पास नहीं रहता था। तो उस तरह से कॉपी करता था। तो उससे होते होते चीज़ जब थोड़ा सा बात ये 2018-19 आना चालू हो गया, उसके बाद थोड़ा फ़ोन उन होना चालू हो गया ये सब। उसके बाद सबका फ़ोन उन में देख देख के, अरे ये तो भाई जो पहले का विनर लोग था, वो लोग विनर ऐसे होते थे क्या, ओ ये तो साला पूरा फाउंटेन है, ऐसे हम लोग ने बोला था। हाँ, तो ये तो पता चलता उसको ऐसा गिल्टी हो गया उसको। अगर वो चाहता तो हाँ नहीं मैं चेंज करके, वो था 100% कॉपी था, पता चल गया था। तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैंने इस तरह से जीता था ये वो। तो वो अगर चेंजेस कर सकता था, मगर किसी किसी का इस तरह से कॉपी हो सकता कर लेता है कि बाद में दूसरा वो खुद को बना ही नहीं सकता है कि मैं नया कुछ कर सकूंगा। ऐसा वाला फील भी हो सकता है। बहुत कोई ने इस तरह से भी छोड़ा है मेरे को बताया तो। कोई कोई का वही फैमिली प्रॉब्लम, कुछ कुछ का ऐसा भी है ना, थोड़ा मतलब किसी का ऐसा ईगो वाला प्रॉब्लम आ गया कि लाइक अभी पहले वो लोग फाड़ रहे थे, फिर कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रेक ले लिया, 1-1.5 साल का ब्रेक ले लिया। उन्होंने देखा बाद में वो लोग कम बैक किए, तो उनको लगा कि मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। जो लोग मुझसे सीखते थे अब वो लोग फाड़ रहे हैं, वो लोग मुझसे अच्छा कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है अब मैं उनका बैटल करूँगा हार जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को छिपाने के लिए शायद ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ भी है। तो मुझे भी पर्सनली कहीं ना कहीं यही लगता है कि देखो, एक तो डांस बहुत इवॉल्व हो गया है कि अभी डांसर्स को बहुत कुछ पता चल गया है, एंड कुछ लोग मतलब वहीं पे रह गए, अपने आप को वो लोग अपग्रेड करना ही नहीं चाहे। वो लोग को लगा कि मैं वो लोग का मतलब ऐसा है कि वो लोग अकड़ में रहे कि मतलब वो लोग जो मानते हैं वही चीज़ पे वो लोग रह गए, एंड कहीं ना कहीं डांस बहुत आगे निकल गया, तो वो लोग अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए, एंड उस चक्कर में वो लोग का ईगो प्यारा था तो वो लोग पीछे रह गए।
एंड कुछ लोग जैसे कि कहा उसने फैमिली रीज़न की वजह से, एंड कुछ लोग का ऐसा हो गया कि पढ़ाई लिखाई तो अच्छे से किया नहीं। डांसर लोग का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता है कि डांस को अपना लाइफ मान लेते हैं, पढ़ाई को लोग साइड कर देते हैं, एंड एक टाइम के बाद जब वो लोग कमाने का टाइम आता है तब वो लोग का कुछ दिखता नहीं है। या तो पैसा कमाओ या तो जॉब करो, सॉरी या तो डांस करो या तो जॉब करो। डांस से पैसा आ नहीं रहा तो वो लोग डांस छोड़ के कमाने में लग गए। तो यही सब कुछ रीज़न है जो कि मेरे ख्याल से अभी लगता है कि अभी बहुत कम हो गया है। अभी मेरे ख्याल से डांसर्स लोग के पास काफ़ी सारा ऑप्शन आ गया है, मतलब कमाने का ज़रिया आ गया है। अभी वो वैसा नहीं आया है जो मतलब बाहर के कंट्रीज़ में चल रहा है, बट कहीं ना कहीं अभी डांसर्स बहुत इंटेलिजेंट होने लग गए हैं। अभी इंटरनेट का ज़माना है तो बहुत सारा स्कोप निकल रहा है डांसर्स लोगों को कि कहाँ से क्या कर सकते हैं वो लोग, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा चीज़ है। बट एट द सेम टाइम बहुत बुरा भी लगता है जो पहले के डांसर्स थे, जो मैं जिनको देख के मैंने स्टार्ट किया था कहीं ना कहीं, जिनको अभी हम लोग सीन में देखने को नहीं मिलता। जो मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे बीट किलर भैया हो गए, मेरे पर्सनल फेवरेट थे, एक टाइम पे मुझे बहुत पसंद थे। देन RDX गुड्डू, मतलब मैं क्या बोलूँ, आतंक का दूसरा नाम मेरे लिए तो ऐसा था, तो मुझे बहुत पसंद था। फिर देन और किसका नाम ले, अमलान मतलब एक इमर्जिंग डांसर था, मतलब उस टाइम पे बहुत ग्रो कर ही रहा था कि अचानक से लॉकडाउन आया, फिर सब कुछ चेंज हो गया, फिर पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता। सो दिस 3 नेम्स, और भी कुछ नेम हैं जो मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहे। तो बस यही है, मुझे बुरा लगता है, अगर वो लोग होते तो शायद मतलब हम लोग का सीन और अच्छा होता, क्योंकि सीनियर्स का होना बहुत ज़रूरी है सीन में, मुझे ऐसा लगता है। सो शाउट आउट टू दिस पीपल। और भी कुछ लोग अगर नाम तो मैं स्किल्स हो गया, देन पिंटू रॉय हो गया, देन वोंग भैया हो गए, देन और किसका नाम ले, बस यही कुछ लोग हैं जो मतलब एक टाइम पे मतलब थे, दे वर वेरी मच नोन, एंड अभी वो लोग नहीं हैं। सो मैं तो पर्सनली बहुत मिस करता हूँ इन लोगों को। सो मेरा एक और सवाल है जो कि बहुत ही एक पर्सनल सवाल है मेरा, मुझे क्योंकि सिंस अभिषेक मेरे से लाइक सीनियर है, 3-4 साल सीनियर है, तो एक टाइम पे तो मेरा भी शादी होने वाला है मतलब एक टाइम पे जब मैं एक एज में पहुंचूंगा तो अभिषेक, जैसे कि आप लोग अगर पता ही होगा, अभिषेक इज़ ए मैरिड पर्सन। तो ही इज़ बिन मैरिड लाइक ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। यस, 2023 में शादी हुआ था, आई गेस, राइट? यस, हाँ, 2023 में। सो इट्स बिन 2.5 years ही इज़ मैरिड। सो इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड ही इज़ स्टिल मेंटेनिंग हिज डांस, अपना डांस जर्नी को कंटिन्यू करके रखा है। सो माय क्वेश्चन इज, फ्यूचर एडवाइस, जो लोग शादी करने वाले उनको मतलब एडवाइस दो कि शादी करने के बाद डांस को कैसे मेंटेन करना होता है। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। मेरा तो चलो भाई कुछ अलग है, तो इसलिए मैं मेंटेन कर सकता हूँ। सच में मेरे को लगता है, अगर जिसको पता है मेरा और मेरा वाइफ का एज डिफरेंस के वजह से मेरे को बहुत फ़ायदा होता है सच में। और ऐसा नहीं, हाँ वही मेरा फ़ायदा। मैं सोच के देखता हूँ बराबर वालों को या इधर उधर, तो वो लोग का कुछ डिफरेंट होता है। तो मेरा वाइफ बहुत सपोर्टिव है, नहीं भाई करो तुम इसी के लिए वो ये वो। तो सो अभिषेक के केस में उसका कहना है कि ही इज़ लकी दैट ही हैज़ गॉट वाइफ जो उनको सपोर्ट करता है, सबको ऐसा नहीं मिलता। तो अभी उसी में एक क्वेश्चन है कि लाइक अभी जब शादी है तो फिर शादी हो गया तो एक पैसा कमाने का प्रेशर भी रहता है डेफिनेटली। तो अभिषेक ऑल्सो डज अ जॉब, एंड हम डांसर को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग जॉब के साथ डांस नहीं कर पाते। हमको ऐसा लगता है कि डांस करने के लिए हमको ऐसा ही काम करना पड़ेगा जो हमको डांस में लेके चले। बट अभिषेक इज़ नॉट दैट पर्सन जो मतलब डांस वाला जॉब कर रहा है। वो मतलब एक ऐसा जॉब कर रहा है जो डांस से हट के है, बट फिर भी वो डांस को मेंटेन करके रख रहा है। तो फिर कैसे ये चीज़ हो रहा है, और एक डांसर को मतलब अगर करना हो तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप इस चीज़ के लिए? वही है ना अंश भाई, कि मेरे एक्सपेरिमेंट डांस सुना, मतलब मेरे लिए तो इतना अच्छा था जॉब करना। और कोई कोई ऐसा होता है कि डर जाता है शायद कि नहीं मेरा डांस छूट जाएगा। मैंने कितना बार बोला भी है कि देखो कि जॉब करने के बाद और ज़्यादा टाइम मिलता है डांस को, कि पैसा तो आ रहा है मंथ में, वो वाला एक सेटिस्फेक्शन दिमाग में आराम से। तो उसके बाद जॉब में जाना मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुमको जितना घंटा है उतना घंटा तुम वर्क ही करते रहोगे। नहीं भाई, तुम जॉब में जाओ, 2-3 मंथ एक प्रॉपर्टी में रह के देखो, तुम हीरो बन जाओगे उसके। नहीं, बहुत तो ऐसा हो गया ना, जैसे जिनको बैटल करने का आदत है उनको ऐसा लगता है बैटल ही सब कुछ है, उनको बैटल के अलावा कुछ दिखता नहीं है। उनको लगता है कि जॉब में जाने से वो लोग बैटल नहीं कर पाएंगे। भाई
एक टाइम तक बैटल करने का तुमको मन ही नहीं करेगा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं 7 साल 8 साल हो गए बैटल करने का, अब मेरा बैटल के लिए उतना आग्रह नहीं रहा, मतलब हंगर अभी भी है, अभी भी जीतने का मन करता है, हारने से अभी भी लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हारा मतलब बैटल वो नहीं रहेगा जो मतलब एक टाइम पे था कि हर बैटल जाना है, हर बैटल में जीतना है। तो एक टाइम तक बैटल ठीक लगेगा, उसके बाद तुमको कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए उसके अलावा भी कुछ चीज़ देखना पड़ेगा। डांस इज नॉट जस्ट अबाउट बैटल। सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक सिंस उसके लिए मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, बैटल तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो बैटल कर रहा है, 10 साल से बैटल कर रहा है, जीते हारे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ही इज स्टिल डूइंग बैटल, ही इज रिप्रेजेंटिंग हार्ड। तो उसके लिए दिस थिंग इज ईजी कि वो जॉब को भी मेंटेन कर रहा है, एट द सेम टाइम डांस को मेंटेन कर रहा है, नॉट बैटल, डांस को मेंटेन कर रहा है। अगर आप बैटल और जॉब को चूज करोगे तो फिर आपको एक ही चीज़ देगा, अगर आप डांस और जॉब को चूज करोगे तो आपको दोनों चीज़ देगा, आपको दोनों मेंटेन करके रह पाओगे। सो थिंक डांस वाइज नॉट बैटल वाइज कि मैं बैटल कर पाऊंगा कि नहीं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं इसमें जोड़ देता हूँ एक चीज कि मतलब जो बैटल में ऐसा होता है ना कि कोई इंसान हारते हारते एंजाइटी हो जाता है उसको, ये वाला बीमारी पता है क्या, बहुत एंजाइटी वाला, बहुत रूम में बंद हो जाते हैं, डार्क हो शुरू, सच में ये होता है, और आने वाला वो भी होएगा होएगा ये सब चीज। तो वो हारने के बाद ऐसा ऐसा मैं बोलता हूँ कि तुम हार रहे हो, तुमको पता है बहुत बुरा लग रहा है, तुम ना जॉब में जाओ, जॉब में जाओगे ना इतना खुल जाओगे, इतना खुल जाओगे। क्यों पता है, सबसे पहले तो क्या होगा कि तुम बैटल, ठीक है, तुम बैटल कर रहे हो, हार के आ रहे हो घर में और बहुत परेशान में रह रहे हो अकेले अकेले, तो तुम बैटल के जोन में हो। अगर तुम घर में भी रह रहे हो तो वही थिंकिंग तुम्हारा चल रहा है माइंड में कि मैं बैटल में हार गया, मेरे अब चांस वो मोमेंट तक गया। मतलब एक चीज ये सब होता है कि मैंने भी बहुत टाइम लगाया है सब चीज़ों को जानने में कि जो चीज़ गया उसको मुड़ मुड़ के नहीं देखा जाते, नहीं देखा जा सकता, देखेंगे तो चोट ही मिलेगा सिर्फ अपने को। तो वही सब चीज़ें, तो जब जॉब में जाएगा ना तो क्या होगा कि बैटल वाला थॉट्स पूरा चला जाएगा, क्योंकि वहाँ का अलग ही वाइब है, वहाँ का एक भी इंसान तुमको डांसर नहीं मिलेगा और डांस का थॉट्स का इंसान भी नहीं मिलेगा। और डांस में क्या है कि तुम एक कल्चर में हो, तुम एक डांस का कल्चर में हो, तो तुम्हारा साथ क्या होगा कि कोई तुमको लव करेगा, कोई हेट करेगा, तुमको पता है कि कौन मुझको लव कर रहा है, कौन हेट कर रहा है, वो भी तुमको अच्छी तरीके से पता है कि हाँ मेरे लिए अच्छा करता है, ये बुरा करता है। तो अच्छा बुरा ये सब चलते चलते तुम जॉब में जाओगे ना, क्या होगा कि वो सब वाला थॉट्स रहेगा ही नहीं, अच्छा ये अच्छा बोल रहे हैं, वो अच्छा, वहाँ का इंसान दूसरा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ के इंसान के साथ रहना है तुमको। तो वहाँ का इंसान के साथ में क्या होता है, बहुत प्यार मिलता है वो लोग के साथ में, दूसरा ही, क्योंकि वो लोग एक डांसर के हिसाब से लेता ही नहीं है, एक जॉब में आया है, भाई दोस्त बन जाता है, ऐसा किसी का बहन, ऐसा ऐसा एक अलग ही वहाँ पर अलग ही। तो मैं यही बोलूंगा, जो जीत रहा है जो, वो तो भाई चलो ठीक है, पैसा वैसा आ रहा है वो करो अपना जो भी, जो हार रहा है ना वो थोड़ा जॉब में जाएगा ना तो थोड़ा उसको शांति भी मिलेगा, एक चीज थोड़ा अच्छा रहेगा वो घर में रहने से अच्छा। और जॉब में जाना मतलब ये मैंने बहुत क्लियर कर दिया, किसी भी जॉब में जाओ, ठीक है, तुम जा रहे हो, तुमको डर लगेगा स्टार्टिंग में कि मैं डांस करने नहीं मिलेगा, मैं लिख के दूंगा कि तुम जॉब में जाओ, जितना तुम घर में बैठ के इतना नेगेटिव थॉट्स लेके सोया रहता था, उससे तुम 4-5 गुना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तुम इतना टाइम भी मिलेगा और इस तरह से मिलेगा कि क्या ही बोलूं मैं। तो वही है जॉब में, वही बोल रहा हूँ, आने वाला उसको भी यही है कि जॉब में जाओ, जॉब में जाके टाइम मिलेगा, मेरे को पता है, और इम्प्रूव भी होगा। और जो हार रहा है ना वो जाए, जो जिसको लग रहा है बहुत परेशान है, एंजाइटी वाला मैंने बोला ना, ये वाला सीन तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा जॉब में, ऐसा सीन। कुछ नया जानने को मिला, क्योंकि मैं तो पर्सनली मतलब मैंने ऑफलाइन जॉब कभी भी नहीं किया डांस के साथ। मैंने जब भी किया है कंफर्ट जोन में रह के जॉब किया है, वर्क फ्रॉम होम, जहाँ पे मेरा डांस भी चल सके, बट मुझे उतने में ही बहुत फटता था। बट मैंने इतना मतलब समझा कि जैसे मैंने कहा कि अगर तुम सिर्फ बैटल को लेके रहोगे तो तुमको जॉब एक नेगेटिव चीज़ लगेगा, तुमको लगेगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा। बट अगर तुम डांस को लेके सोचोगे, लॉन्गर विजन को लेके सोचोगे, डांस को लेके सोचोगे, तो आई थिंक जॉब तुम्हारे लिए उतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जॉब से तुमको ये भी तो मिल रहा है ना। और जब ये आता है पॉकेट में तो तुम अपने आप खुश रहोगे यार। और अंदर से अगर तुम खुश हो, पैसा आ रहा है तुम्हारा, तो डांस भी अलग ही निखर के आएगा, फिर तुम टाइटल के पीछे ना भागोगे ही नहीं। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, डांसर्स लोग को मैंने देखा है, उन लोग को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो लोग जीत रहे हैं हार रहे हैं एक टाइम के बाद, उनका एट द एंड ऑफ द डे घर चल रहा है, पैसा आ रहा है, एंड वो लोग खुश है, वो लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर हैप्पी। तो वही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में जाके यही है कि हम लोग कल्चर में मेरे को ये चीज समझ में आ गया है कि मैं डांस भी ना करूँ,
फिर भी मैं हिप हॉप, हम लोग डांस में आए क्योंकि हम लोग को कुछ अलग ही आइडेंटिटी चाहिए था Yes. सोसाइटी से अलग। जैसे हिप हॉप में अलग हम लोग अलग ही कल्चर है। हिप हॉप मतलब हम लोग थोड़ा सा अलग ही वाइब में रहते हैं सोसाइटी से, थोड़ा सा अलग ही। तो मेरे को हिप हॉप डांस से भी ज़्यादा कल्चर अच्छा लगता है, तो मैं रैप भी करके मैं हिप हॉप कल्चर में रह सकता हूँ। Definitely. तो वही सब चीज़ है कि मेरे को ये लगा कि ये बैटल में जाके जीत के ही मैं हिप हॉप ऐसा नहीं। कुछ ऐसा नहीं सीन, ये सब सीन पता चल गया कि चलो मैं हिप हॉप कल्चर में हूँ, बस यही मेरे को बहुत नहीं। वो चीज़ है, ऐसा हो गया मेरे को। तो बस वो सब चीज़ समझने में टाइम लगा, जब समझा तो सब कुछ आसानी है दिखने जाने से। इतना दौड़ भाग करके कुछ फायदा तो नहीं है। Battle is just a part of the journey. It's not the Yeah. entire journey. डांस बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब द कल्चर इज़ वेरी बिग, सो एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। सो यस, बहुत कुछ जानने को मिला। मेरा और एक क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन तो हमारे क्रू को लेके है, सिंस हम दोनों HIT क्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ही इज़ वन द सीनियर मेंबर्स ऑफ HIT क्रू, को फाउंडर ऑफ HIT क्रू, अलॉन्ग विद जायन एंड मी, हम दोनों ने मिलकर HIT क्रू को बनाया। सो HIT क्रू को लेके आपका क्या विजन है? इट्स बिन लाइक कितना 3 साल हो गया आई गेस, हाँ 3 साल हो गया HIT ग्रुप, 3.5 साल हो गया। तो HIT ग्रुप को लेके क्या विजन है? मेरे ऐसा, मैं फैक्ट बात बोलूँ तो ऐसा विजन टाइप का ऐसा कुछ विजन तो अपना है, उसमें इतना एनर्जी लगता है ना भाई कि मतलब मैं थोड़ा सा विजन टाइप सा नहीं है मेरा। HIT मेरे लिए ऐसा है कि लव, मतलब विजन नहीं है वो, लाइक होता है ना कि मुझको वर्क करना है उसमें, ये यहाँ पहुँचाना है, ऐसा नहीं। HIT मेरा एक लव है जो शांति में रहता है, आराम, हाँ मेरा पास है एकदम आराम से। तो HIT मतलब मेरे को बहुत लव एंड पीस लगता है वो जगह। HIT बोलने से मेरे को बहुत पीस और लव, क्योंकि वहाँ का सबके साथ में इतना अच्छा सा बॉन्ड है हम लोगों का बोलने जाने से। तो वही है, HIT मेरे लिए बहुत पीस और लव मैटर करता है। वहाँ पर मैं सच बात बोलूँ, मेरे से ज़्यादा भाई अंश भाई लोग काम करता है इसमें, इतना ज़्यादा काम करता है। मैं सच में उतना काम करता भी नहीं हूँ HIT में, मगर HIT मतलब मैंने वही बोला, मेरा विजन भी नहीं है इसको वहाँ पहुँचाना है यहाँ पहुँचाना है। मैं HIT मतलब मेरा दिल के अंदर है, वो आराम से धड़क रहा है बस मेरा वहाँ से, ऐसा वाला सीन। क्योंकि सबके साथ में इतना हम लोग इतना अच्छे से हम लोग अभी तक बॉन्डिंग, आँख ना लगे बस काले नजर। 3.5 साल हो गए यार, देखते देखते 3.5 साल हो गए। 2022 में उन्होंने बनाया था फरवरी में, एंड अभी 3.5 साल हो गए। तो HIT से लेके मतलब क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है कि 1 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? मैं HIT ग्रुप का हर एक मेंबर का नाम लूँगा, आपको उसका डांस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, हर एक मेंबर को एक वर्ड में, ठीक है? स्टार्टिंग विथ रोगेक्स, 1 वर्ड आंसर। Rogex, energyful. ओके, एनर्जेटिक, ओके। जायन, Zen, swaggy. स्वैगी, नेहा, Neha, hunger. ओके, हंगर, यस दैट्स ट्रू। ओके, शिक्षित, Sixth, oh my god, it's like Black Panther. ब्लैक पैंथर, बोन जोन, Bonzone is like जो हॉस्पिटल में टांगे रहते हैं ना, टंगा हुआ रहता है वो मुरगुट्टा, पूरा ऐसे करके है। ओ माय गॉड, उसका मेरे को उसको देख के ऐसा लगता है कि पूरा उसका हड्डी नजर आता है पूरा। ओके। सागा, लाइक वॉल वॉल, बन रहा है आस्ते ओके। आस्ते। अनमोल इज वाटर। वाटर, वाओ, फ्लूइडिटी, यस। डिकोई, Decoy is right now AK-47. ओके, लास्ट में अंश, Ans is like Albert एल्बर्ट Einstein, क्या होता है? साइंटिस्ट है ना भाई, ओ, एल्बर्ट आइंस्टाइन। डांस का भाई। इसका तो मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्यों, व्हाई? दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है इसका डांस के लिए, बहुत ही ज़्यादा एकदम वो दिमागदार, मेरे को ही पता है। ओके। वो लाइए सो अच्छा लगा जान के। लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी सेम वन वर्ड आंसर देना है आपको, ठीक है? रैपिड फायर क्वेश्चन होगा, मतलब 1 वर्ड में आंसर देना है। फेवरेट इंटरनेशनल डांसर?
बूबू बुबू, वाओ। फेवरेट नेशनल डांसर? नेशनल डांसर सुब्रतो सेन ये तो मुझे पता था। फेवरेट डांसर फ्रॉम नॉर्थ बंगाल? नॉर्थ बंगाल साइको बुड्ढा। ओके। लास्टली फेवरेट डांसर फ्रॉम HIT क्रू? HIT a crew कोई एक नाम, सिर्फ एक नाम। ओके ओके एक नाम। बी ऑनेस्ट। ओके ओके ये नहीं कि मैं हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा। शिक्षित। यस, सेम, मेरा भी शिक्षित। तो फेवरेट फूड? ऑल टाइम फेवरेट? अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता, ओके। अगर अभिषेक डांसर नहीं होता तो क्या होता? अभिषेक डांसर नहीं होता तो सेफ। ओके। सो इतना हम लोग ने जाना अभिषेक के बारे में, काफ़ी मज़ा आया। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया आई गेस, कोई बात नहीं, लंबी बातचीत तो यही होती है यार, लंबा तो होना ही पड़ेगा। सो थैंक यू अभिषेक एके मिस्टी मूवर, थैंक यू फॉर। सो अगेन लाइक आई एम रियली ग्लैड टू हैव हिम हियर एंड काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो बना के। एंड लास्ट एक वर्ड ऑफ एडवाइस टू द अपकमिंग डांसर्स। ओके, उससे पहले एक और क्वेश्चन, लाइक फेवरेट अपकमिंग डांसर सिलीगुड़ी का? कुछ एग्जांपल तो नाम है। हाँ। गिन्नी हो गया, शिव हो गया, देव हो गया, विश्व भैया हो गया, विकास हो गया, देन और कौन है, लक्ष्मी हो गया, देन सोनाली, अनुराग जय, ये लोग भी है जो मतलब अट्रैक्ट किया, मतलब था ना फेवरेट। बेस्ट बोलने की जरूरत नहीं, बेस्ट नहीं, बेस्ट तो कोई नहीं होता। फेवरेट? अनुराग, ओके। अनुराग भाई तुमको ये वीडियो देखना पड़ेगा। लेट्स गो। तो फिर अगेन लाइक वंस अगेन थैंक यू अभिषेक फॉर बीइंग हियर एंड यस, बहुत काफ़ी अच्छा लगा एंड यस, बस इतना ही कह सकते हैं। वही, ये अब क्या बोलेंगे, ये सच में ये जो हुआ आज का ही थॉट्स नहीं है, आ Yes. जाएगा बहुत टाइम का आगे मैं का बहुत है। पहले से ये चीज़ सोच रहा था हाँ, एक्चुअली। तो हमने 2 साल पहले एक गुम्बा में, सालुकारा का गुम्बा में हमने वीडियो बनाया था, वीडियो नहीं सॉरी, हमने मतलब रिकॉर्ड किया था जायन और अभिषेक के साथ। तब से मेरा प्लान था ये मतलब करने का एंड फाइनली ये चीज़ सक्सेसफुल हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि फाइनली ये चीज़ हुआ। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, बहुत इसको लेके विजन है, ये कुछ नहीं, इसके अभी तो मजा आने वाला है। Yes, सच में सबको ही सब्सक्राइब कर लो। हाँ, बहुत मजा आएगा ये वाला देखो सीन। सब्सक्राइब मतलब अगर अच्छा लगे तो जरूर करो, मजा आएगा, अच्छा लगे तो सच में। शेयर करो, लाइक कमेंट करो, जो भी करो। बट हाँ, ठीक है। एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ, एंड तक वीडियो देखो, हर एक चीज़ देखो, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा एंड आने वाले टाइम में बहुत लोग आने वाले हैं। तो बस यही कहना था कि लाइक वॉच द वीडियो एंड सपोर्ट अस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, थैंक यू, पीस आउट।